जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस पे कुछ बेसिक जान लेते हैं और इसके बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें देखिए भाई कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोगों को पहले कुछ पॉइंट जैसे कि और एंड, तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे। जैसे कि दिया है और को हम लोग क्या पढ़ेंगे यार, मतलब और का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे और एंड दो लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और का मतलब क्या है, मतलब कि चूज करना, यानी कि अपनी चॉइस क्या है। अब जैसे कि चलो पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे एंड का मतलब गुणा करना, यानी कि और, यहाँ पे हिंदी इसकी होगी और, मतलब गुणा करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर में 12 मेंबर हैं, ठीक है, 12 या 10 जो भी मान लीजिएगा। अब उन्होंने आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि देखिए कल हम लोग चलेंगे कहीं पे, कल हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को 12 लोगों को चलना है, ठीक है। और 12 मतलब घर में 12 लोग हैं और हम लोगों को 5 लोगों को चलना है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स कहेंगे कि हम 12 लोगों में से 5 लोग चलेंगे। अब उनका कहने का मतलब क्या है कि 12 लोगों में से वो या तो इनको ले लें या तो इनको ले लें, ठीक है, या किसी को भी ले लें। अब सपोज अगर नेम से इंडिकेट करते हैं कि या तो वो रिंकू को ले लें या पिंटू को ले लें या श्यामू को ले लें, ठीक है। 12 में से वो किसी को भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग कि हम लोगों को घर में मतलब टोटल 12 मेंबर हैं और 12 में से उनको चुनने कितने, 5 चुनने, ठीक है। अब वो 12 में से 5 कितने प्रकार से भी चुन सकते हैं ना, तो इसी प्रकार से। तो हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन है, कानपुर से दिल्ली जाने के लिए चार रास्ते हैं और दिल्ली से कानपुर आने के लिए चार रास्ते हैं। तो कोई व्यक्ति कितने प्रकार से जाकर अब दोस्तों इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या है कि इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो आप लोग नोट करते रहिएगा दोस्तों, साथ साथ में आप लोग एक नोट्स बुक बना लीजिएगा और उसमें साथ साथ टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कानपुर से दिल्ली जाने के लिए चार रास्ते हैं और यहाँ पे दोस्तों शब्द पकड़ना है आपको, क्या कह रहा है और, ठीक है। कानपुर से दिल्ली जाने के लिए चार रास्ते हैं और दिल्ली से वापस कानपुर आने के लिए चार रास्ते हैं। तो कोई व्यक्ति कितने प्रकार से, अगर दोस्तों देखो वो जिस रास्ते जा रहा उसी से आ सकता है, फिर इससे जा रहा उससे, मतलब कि अब यहाँ पे चार जाने के लिए हैं और चार वापस आने के लिए। अब यहाँ पे बीच में क्या लगा और, मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। तो जाहिर सी बात है कितने प्रकार से जाकर लौट सकता है, 16 प्रकार से, ठीक है। एक बार फिर से दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोगों को ये वर्ड जो हमने लिखा है, अब यहाँ पर दोस्तों कह देता कि कोई व्यक्ति दिल्ली कानपुर से दिल्ली जाने के लिए चार रास्ते हैं या दिल्ली से कानपुर आने के चार रास्ते, तो कोई व्यक्ति कितने प्रकार से जाकर लौट सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे तो और है और इसी जगह पे अगर हम या कर देंगे तो 4 + 8 होगी, 4 + 4 हो जाएगा, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
अब दोस्तों को देखिएगा कि जैसे कि यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए भाई इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट यानी कि ऑर्डर। अब हम लोग इसको डीपली कब समझेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो इसके बाद में अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, देखो परमुटेशन मतलब क्रमचय, कॉम्बिनेशन मतलब संचय। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट करना या सिलेक्ट करना। ठीक है, अब इसका मतलब ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर, परमुटेशन मतलब ऑर्डर देना और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऑर्डर नहीं। तो दोस्तों पहले हम लोग कुछ दो टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, एक के बाद हम लोग इस पे बेस्ड आएंगे। ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिए साथ साथ में। और तो देखो भाई हम लोग का क्वेश्चन है पहला, NC7 बराबर NC5। ठीक है, तो फाइंड ऑफ द वैल्यू एंड। ठीक है, फाइंड ऑफ द वैल्यू, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है। तो भाई पहले वो प्रॉपर्टी नोट कर लेते हैं, क्या होता है, n बराबर a प्लस बी। देखो यार जब हमको n का मान बताना हो तो हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, n बराबर a प्लस बी। और जब हमको r बताना हो तो r इक्वल क्या होता है, a बराबर b। ठीक है, जब हम लोगों को r ज्ञात करना होगा तो हम लोग a बराबर b करके करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करता है कि n बराबर a प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी 7 प्लस 5, यानी कि n इक्वल आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम लोगों को एक आती है प्रॉपर्टी कि n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। तो देखो भाई हम लोगों की प्रॉपर्टी होती है NCR। ठीक है, n में से r को चुनने के तरीके, यानी कि 2 में से 1 को चुनना। ठीक है, 10 में से 5 को चुनना, तो हम लोग डायरेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, वो बताएंगे अभी आपको। NCR या एक और होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, आप लोग इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन पर और आते हैं। आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो अब हमारा है कि 18CR, अगला क्वेश्चन है 18CR बराबर 18CR प्लस 2 हो तो RC5 क्या होगा। तो देखो भाई क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है
कह रहा है 18CR बराबर 18CR+2 हो तो RC5 का मान। तो यहाँ पे हम लोगों को R का मान तो अभी पता नहीं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कर देंगे, अब जैसे कि हम लोग लिख चुके हैं कि R को निकालने के हम लोग क्या करेंगे, A = B, यानी कि A बराबर B करेंगे। तो यहाँ पे R निकालने के लिए R बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो R+2 इक्वल टू, अब ये इक्वल टू n कर देंगे, ठीक है, यानी कि n का मान कितना रहेगा 18। तो ये हो जाएगा 2R बराबर 2R+2 बराबर 18। अब इस दो को हम लोग इधर कर देंगे तो माइनस का घट जाएगा, 16 बचेगा। तो 2R बराबर 16, यानी कि R बराबर आ जाएगा 8। और अब हम लोगों का इधर क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, RC5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8C5। तो 8C5। अब एक बात बताओ, हम लोगों को इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 3 को। अब हम लोग 8C5 निकालेंगे या 8C3 निकालने में आसानी रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले को 8C5 निकालेंगे, 8C5 8C3 सॉरी 8C, तो 8 7 6 अपॉन 3 2 1। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसको अगर दिया है कि 8C3, तो 8 को 3 तक हम लोग कम करते चलेंगे, ठीक है, यानी कि ऊपर इनका गुणा होगा 3 तक। 8 को 8 वाली सीरीज जो है वो हम लोग 3 तक लिखेंगे, ठीक है, और नीचे भी इसका 3 में फैक्टर, फिर हम लोग इससे भाग दे देते हैं। तो देखिए 3 से 2 6 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो देखो भाई, हम लोगों का क्वेश्चन है, हम लोगों के ये प्लेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो NCR पे बेस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को कितने प्रकार से चुन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन है, सिलेक्ट करना या करेक्ट करना, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को कितने प्रकार से चुन सकते हैं। तो देखो भाई जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों के इस तरफ 16 खिलाड़ी हैं और इस तरफ हम लोगों को चाहिए कितने, 11। तो 16 में से 11 हम लोग आराम से कलेक्ट कर सकते हैं ना, सेलेक्ट चुन सकते हैं। तो 16C11, अच्छा 16C11, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोगों का अगर अगला क्वेश्चन है कि 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, ठीक है। अब ये आंसर तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, तो थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यदि 3 विशेष खिलाड़ी टीम में अवश्य रूप से हों। आप दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा, 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी को कितने प्रकार से चुन सकते हैं यदि 3 विशेष खिलाड़ी टीम में अवश्य रूप से हों। अब देखो इसमें क्या करना है, हम लोगों के इस तरह कितने 16 खिलाड़ी, हमको चाहिए कितने 11। अब 11 में से 3 खिलाड़ी तो हमारे पास हैं, हमें कितने बचे 8, ठीक है। 11 में से 3 खिलाड़ी हमारे पास प्रेजेंट है, तो अब हमें टोटल कितने चाहिए, 8 चाहिए ना। अब यहाँ 16 से हम लोगों को 3 आ चुके हैं, 16 से 3 आ चुके, तो इधर कितने बचे 13 बचे ना। तो हम लोगों को टोटल कितने चाहिए 13C8। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, कहने का मतलब क्वेश्चन में कह रहा कि 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी को कितने प्रकार से चुन सकते हैं यदि टीम में, दोस्तों इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको देखना, विशेष, क्या चीज देखनी है, विशेष, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इस चीज को याद रखना, कह रहा 3 विशेष खिलाड़ी टीम में अवश्य रूप से हो। तो हम लोगों को इधर 16 खिलाड़ी हैं, 16 में से हम लोगों को 11 चुनना। अब 11 में से कह रहा है कि 3 खिलाड़ी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक, और हमें चाहिए कितने 8 और चाहिए। अब 16 से 3 हमारे पास है, तो इधर कितने बचे 13। अब इधर जब 13 बचे हैं और इधर हमारे 3 हो गए, तो इधर हमको और चाहिए कितने 8 चाहिए ना, तो 13C8 कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं,
अब देखिए यार, अब यार देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी को कितने प्रकार से चुन सकते हैं यदि 4 विशेष खिलाड़ी टीम में अवश्य रूप से ना हो। अब इसमें कह रहा है कि 4 विशेष खिलाड़ी टीम में अवश्य रूप से ना हो, तो ना होने का मतलब हमको 16 खिलाड़ियों में से चाहिए। कितने में से चाहिए? 16 में से। अब जो नहीं है तो उनको हम लोग सबसे पहले निकाल देंगे, तो 16 से 4 हम लोग हटा देंगे, कितना बचेगा? 12। अब जो कह रहा है कि 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनने, जिसमें कि टीम में 4 खिलाड़ी विशेष रूप से ना हो, तो जो 4 नहीं है उनको हम लोग पहले 16 से हटा देते हैं, ठीक है, कि भाई अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, आप हट सकते हैं। तो 12 बचे ना उधर, तो 12 से 11 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, आई होप आप लोग नोट करते रहिएगा। ये क्वेश्चन कुछ थोड़े छोटे छोटे हैं बट थोड़ा टिपिकल है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी को कितने प्रकार से चुन सकते हैं यदि 3 विशेष खिलाड़ी, यदि 3 विशेष खिलाड़ी टीम में अवश्य रूप से हों, ठीक है, अवश्य रूप से हों और 4 खिलाड़ी टीम में विशेष रूप से ना, ठीक है दोस्तों। मार्कर को इसलिए चेंज करके लिख रहा था आपको याद रहे क्वेश्चन यहीं पर। तो अब कह रहा 16 में से 11 खिलाड़ी को कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं यदि 3 खिलाड़ी टीम में अवश्य रूप से हो और 4 ना हो, ठीक है, 3 अवश्य रूप से हो और 4 ना हो। तो दोस्त देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि अब 16 में से 11 चुनने के लिए तो 3 हमारे पास है, तो हमें जरूरत कितने बची है? 8 की, ठीक है। अब हमें जब जरूरत 8 की बची है तो अब यहाँ पे हम लोग को कह रहा है 4 खिलाड़ी ना हो। अब जो 4 ना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? 16 में से 4 को हटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा? 12। अब जब 12 बचा है, 12 में से कह रहा 3 खिलाड़ी हमारे पास अवश्य रूप से हो, 3 अवश्य रूप से, तो 12 में से 3 आ गए हैं और हमें चाहिए कितने? 11। हम लोग को ये भी याद रखना कि हमको जरूरत कितनी है, हमको जरूरत है 11 खिलाड़ी। 16 में से 11, जिसमें 4 नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग 4 उसको हटा देंगे, तो 16 से 4 हटा दिए, 12 बचे। 12 में से कह रहा है कि हमको 11 कलेक्ट करने। अब इसमें से 3 हमारे पास है, तो 11 से 3 है तो हमें चाहिए और कितने? 8 चाहिए, ठीक है ना। अब 12 में से 3 जब है और 11 से भी 3 है, तो दोनों से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9C8, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। 12 में से 3 है टोटल, जैसे कि इधर देखिए, इधर 16 खिलाड़ी है, ठीक है, और इधर हम लोगों को 11 चाहिए, 16 में से 11 चाहिए। अब जिसमें कंडीशन दे रखी है कि 4 खिलाड़ी ना हो, ठीक है, और 3 खिलाड़ी विशेष रूप से हो, तो जो 4 नहीं हो उनको क्या करें? हम लोग हटा देते पहले से। अब जो 4 नहीं उनको हमने हटा दिया, उनसे मतलब नहीं है। हमारे पास अब कितने बचे हैं? प्रेजेंट टाइम पे 12 बचे हैं। अब 12 में से कह रहा है कि हमको 3 यहाँ पे दे रखे हैं, जिस टीम में चाहिए उस टीम में 3 दे रखे हैं। अब जब 3 दे रखे हैं तो यहाँ पे हमको 12 से 3 आ गए, तो इधर 9 बचे ना। अब हमको जरूरत कितनी बची? 11 चाहिए थे, 11 में से 3 है, 8 जो थे ना, तो 9C8 आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। एक और हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। फैक्टोरियल एन में, फैक्टोरियल एन के अंत में शून्यों की संख्या बताओ। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है अगला, फैक्टोरियल एन के अंत में शून्यों की संख्या। जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फैक्टोरियल 57 के अंत में
शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 से भाग देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों